स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ। चलो कंडीशन नंबर 3 देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो सबके सब, सर ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे मान लो डबल बॉन्ड है और डी है, तो आप बोलोगे सर अब यहाँ पे देखना, अब मुझे बता मूवमेंट कहाँ से करूं मैं, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ करो या डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ, तो आप बोलोगे सर सेम है कहीं से भी कर लो, तो मैंने बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये मूवमेंट हो गई इधर से इधर। क्या बना रहे जल्दी बताओ क्या बना, तो आपने बोला सर ए का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड बी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड डी पे आएगा सर निगेटिव चार्ज। सभी को क्लियर है, मैसेज करो हाँ या ना, ये बात क्लियर है सभी को। अब बताओ देखो ड्रॉ जब मैं कर रहा हूं ना, तो आपका सारा के सारा ध्यान एरो पे होना चाहिए, आपका सारा के सारा ध्यान बच्चों, आपका सारा के सारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, एरो पे होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, वापस से ध्यान देना, मैं वापस से बता रहा हूं। मान लो मेरे पास सी एच है, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाओ, देखो मान लो मेरे पास सी एच, देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे लिख दू सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मेरी बातों पे सुनना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करना है और इस बॉन्ड को इसके ऊपर ले जाना है। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, सर कहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पहले वाले से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, सर सी एच टू प्लस आएगा, सिंगल बॉन्ड सी एच, सर इधर एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इधर आएगा डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड आएगा और इधर आएगा माइनस चार्ज। क्या सभी को ऊपर वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया, बताओ आ रहा है सबको, अभी धीरे धीरे फील हो रहा है, वेरी गुड, अब सभी को अच्छे से फील भी हो रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट, सर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, अब कहानी में ट्विस्ट, बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसी चीज कर दी ना जो आप सोच भी नहीं सकते थे। सी एच डबल बॉन्ड ओ, अब दोनों भी डबल बॉन्ड है, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है सर ये भी डबल बॉन्ड है ये भी डबल बॉन्ड है, लेकिन मुझे बताओ दोनों डबल बॉन्ड में से क्या ऐसे मूवमेंट करूं इलेक्ट्रॉन की या इधर से मूवमेंट करूं, अब बताओ सबके सब, मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां पे करूंगा, तो ध्यान से सुनना अभी, सर ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड प्रणव, इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना रे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होगी कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, और आप बोलोगे सर फिर तो आसान कहानी है ना, देखो सी एच टू पे आएगा प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा सर, सी एच बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, सर ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्या सभी को क्लियर है, अब बताओ क्या सभी को ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया मैंने, सबके सब मैसेज करके एक बार बताओ हाँ या ना, ऐसे एस भेजो मुझे अच्छा लगेगा बहुत। समझ में आया सबको, डबल बॉन्ड से मूवमेंट डबल बॉन्ड की तरफ, लेकिन याद रहे डबल बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपको उस तरफ से उसी तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करनी है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो सब ओ माइनस और ये सी एच थ्री, आय हाय सर मजा आ गया। अब आपसे पूछा, अरे अगर आपसे पूछा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो मुझे बताओ निगेटिव चार्ज से, देखो पहले कंडीशन देखो आप, सर ये मान लो ए है डबल बॉन्ड, ये मान लो आपका बी है, और सर सी पे निगेटिव चार्ज, मजा आ गया सर। तो मूवमेंट कहां से कहां करे, अरे ये क्या हो गया, तो मूवमेंट कहां से कहां करे सर, निगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड की तरफ मूवमेंट करो, हाँ बहुत अच्छे, निगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ मूवमेंट करो। सर निगेटिव अगर डोनेट कर रहा है तो उस पे जीरो चार्ज आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो देखो देखो क्या आएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा। आप बोलोगे सर बहुत मजा आ गया, ये सी एच थ्री एज इट इज, सी ये ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव चार्ज और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड ओ। मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, आपको दिख रहा है सब कुछ, बोलो ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, एक सेकंड के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, देखो
उसका तो कुछ नहीं, वो तो कंडीशन में नहीं आता ना। देखो ए डबल बॉन्ड बी और सी पे कुछ भी नहीं है ना, वो तो अपना कार्बन है, उसका कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, कंडीशन में बैठना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब मैं बताऊंगा ना एक और एग्जांपल, देखो आप खुद से देखना, आप खुद कंडीशन में उसको बैठा दोगे। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस कार्बोनेट, आपसे पूछा है कार्बोनेट, देखो इसको छोटा निकालता हूं, आप खुद बता दोगे, ठीक है ना मुझे। देखो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस आप बोलोगे सर ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज, तो देखो रेजोनेंस भी होगा यहाँ पे, तो रेजोनेंस करो बच्चों सबके सब। देखो ये इधर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, क्या बनेगा रे। तो देखो ओ माइनस ऊपर जाएगा, सर इधर बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, निगेटिव ने डोनेट किया तो न्यूट्रल, यहाँ पे आ जाएगा ओ माइनस। अब बताओ सबके सब, सर ऐसा भी तो पॉसिबल है, डबल बॉन्ड ये इस तरफ है ना, सही है ना। देखो ए डबल बॉन्ड बी और सी पे निगेटिव चार्ज, ऐसे भी तो पॉसिबल है, तो क्या आएगा जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर, ये ब्लू से दिखाता हूं, ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर क्या बनेगा। देखो ये O माइनस एज इट इज आपका, ये C डबल बॉन्ड O, ये O निगेटिव, और क्या पॉसिबिलिटी है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी बताओ सर, ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा, चलो वही बन रहा है, ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी आपके। अब मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। क्या सभी को एक चीज समझ में आई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों निकाला मैंने, तो ध्यान से सुनना। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, अभी दिखने में सब सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो। कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, तो आप बोलोगे सर 3 बने। क्या सभी को समझ में आया, मैसेज करके बताओ, क्या सभी को समझ में आया हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका कार्बोनेट के लिए स्पेशल बात कर रहा हूं मैं, कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको ड्रॉ करते आ जाएगा। ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज, आपके दिमाग में सिर्फ कंडीशन घूमनी चाहिए, आपके दिमाग में कंडीशन घूमनी चाहिए। कंडीशन देखो नेक्स्ट वाली, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ कहां से कहां मूवमेंट करूं, सी पे ट्रिपल बॉन्ड, बोलो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, सब सब बताओ। मैं मूवमेंट कहां से कहां करूं इलेक्ट्रॉन्स की, बोलो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, तो आप बोलोगे सर ट्रिपल बॉन्ड से कहां पे करो, बोलो आप बोलोगे सर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ मूवमेंट करो। तो देखो आप खुद से बताना क्या होगा। देखो पहली बार तो ये बॉन्ड टूट रहा है, इधर आ रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है ए पे, तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर डी का बॉन्ड टूट रहा है ना, तो डी पे कौन सा चार्ज आएगा सर, अब डबल बॉन्ड बचा और डी पे आएगा सर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे बी, और ये डबल बॉन्ड से किस में जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ए पे आ जाएगा बच्चों निगेटिव चार्ज। वापस से बता दूं, देखो वापस से बता दूं, देखो सबसे पहले तो सी और डी का बॉन्ड देखो, सबसे पहले सी और डी का बॉन्ड देखो, सर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ रहा है और डी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो डी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर बीच में डबल बॉन्ड लिख लो, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ रहा है बी, यहाँ पे बी और सी के बीच में, और फिर बी और ए के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कुछ इस तरह से, और ए पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर वाले का, ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों ऊपर वाले का। क्लियर है सबको, बोलो यस और नो। ऊपर वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आ गए सबको, एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली चीज देखो कौन सी मैं अब ड्रॉ करने वाला हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। काम की चीज सुनो, यहाँ पे एक कार्बन है सिर्फ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 दिखनी चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं पता। आप बोलोगे सर जी, सर मूवमेंट करो डबल बॉन्ड से, ये हो गई मूवमेंट, ये चला गया इधर, तो क्या बनेगा आप खुद बता, आप खुद ब खुद बता दो। सर इस वाले कार्बन पे निगेटिव आएगा, CH2 निगेटिव सिंगल बॉन्ड, CH इन दो कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। है ना इंटरेस्टिंग, पहले वाला केस अगर समझ में आया तो ये तो सेम केस है। चलो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अभी तक हमने रेजोनेंस की इतनी सारी कंडीशन पढ़ी, सबको क्लियर है, क्या सभी को ड्रॉ करते आ जाएगा, मैसेज करके बताओ।
क्या सभी को? अब मैं इन सबका एक रिजल्ट बता रहा हूँ, हाँ ठीक है ना। अब मैं इन सबका रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इन सबका रिजल्ट, बहुत ज्यादा काम की चीज। मान लो ये मेरे पास कुछ इस तरह से, देखना मैं बता रहा हूँ इन सबका रिजल्ट, इतना हमने पढ़ा ना, तो इसका क्या फायदा हुआ सर। मान लो एनिलीन है आपके पास, एनिलीन बिनिलीन सब छोड़ो, NH2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और आपसे कोई पूछे कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो बच्चों बिल्कुल घबराना मत। अब आप देखना शुरू करो। सर इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, देखो आप देखना शुरू करो, ठीक है ना। देखो NH2, एक मिनट, देखो NH2 और कुछ इस तरह से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर आपने अच्छे से देखा होगा, इस पार्ट को देखो, इसके पास लोन पेयर है, इस पार्ट को देखो, बोलो कौन सी कंडीशन है, जल्दी बताओ। इस पार्ट को देखो और बताओ सबके सब कौन सी कंडीशन है। सर ए डबल बॉन्ड बी और सी पे क्या, लोन पेयर, तो बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बताओ सबके सब हाँ या ना, बोलो सबके सब बताओ, सबके सब बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रेजोनेंस होगा। कहां से होगा बताओ रे सर, यहां से इस तरह से होगा, लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ, बोलो यस और नो। तो आप करना शुरू करो, देखो यहाँ पे देखो, हाँ सब। अब मैं लोन पेयर से रेजोनेंस दिखा रहा हूं, देखो लोन पेयर यहाँ पे आएंगी और ये बॉन्ड ब्रेक होके चला जाएगा इस कार्बन पे। अब बोलो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बना, तो नीचे वाला तो एज इट इज निकाल दो, देखो नीचे वाला एज इट इज निकालो, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और अगर कोई लोन पेयर देता है तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है, एक फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको, बोलो सबके सब मैसेज करके बताओ फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है। आगे की कहानी देखो सर, इस वाली चीज को देखो जरा, इस वाली चीज को, इस वाली चीज को देखो सर, ए डबल बॉन्ड बी, देखो ए डबल बॉन्ड बी और सी पे निगेटिव चार्ज। अरे सर बोलो कहां से मूवमेंट होगी, तो आप बोलोगे सर निगेटिव चार्ज आएगा डबल बॉन्ड की तरफ। तो आप अभी बताओ क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करो। अभी देखो सर लोन पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये चला जाएगा कुछ इस तरह से। सेकंड स्टेप सबको क्लियर है, तो इसका बनाने की कोशिश करो। देखो बाकी का एज इट इज रहने दो बच्चों, NH2 प्लस एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, बाकी बेंजीन रिंग एज इट इज। लेकिन याद रहे ये लोन पेयर इधर, ये देखो निगेटिव चार्ज इधर आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे बना निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बना निगेटिव चार्ज। अब बताओ क्लियर है, बोलो अब बताओ यहां तक की बातें क्लियर है, बोलो। अगेन वही चीज सर, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस करो। ये देखो रेजोनेंस दिख रहा है सबको, अभी निगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ बच्चों, निगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ, देखो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट बनाओ, इसके आगे का बनाओ, यहाँ पे बनाता हूं मैं, देखो वो ऊपर वाला एज इट इज रहने दो NH2 प्लस, इसको हाथ मत लगाना। ये डबल बॉन्ड भी एज इट इज रहने दो, बेंजीन रिंग भी एज इट इज रहने दो। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, देखो यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड बना ये वाला, और बच्चों यहाँ पे आया निगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ आखिरी स्टेप सर, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। देखो ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज, वापस से निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये बन जाएगा आपका न्यूट्रल। समझ में आया सबको? और आपके पास फाइनली क्या बनेगा, देखना फाइनली क्या बनेगा सर, इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2। क्या सभी को समझ में आया? ये स्ट्रक्चर वापस से मुझे मिल गया, पहला स्ट्रक्चर मुझे वापस से मिल गया। बोलो क्लियर है सबको? अब सबके सब मुझे एक लाइन में बताओ, क्या आपको एक बात समझ में आई? मैंने बिल्कुल आपसे ये नहीं कहा कि आप सारे स्ट्रक्चर याद करो, मैंने बताया कि एक ही कंडीशन याद रखनी है आपको, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे निगेटिव चार्ज, सी पे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट आनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट आनी चाहिए। मुझे सब बताओ, क्या ये वाला सबको समझ में आया? एक एक स्टेप बताओ मुझे, हर एक स्टेप समझ में आई सबको? हर एक स्टेप समझ में आई सबको? बोलो सबके सब बताओ। हाँ हर एक स्टेप समझ में आया आपको? एग्जाम्पल नंबर 2 देखो,
सेम एग्जांपल है, आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखो यहां पे ले लेता हूं OH। सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो आप बोलोगे सर लोन पेयर इधर और ये इधर, इसके ऊपर A डबल बॉन्ड B C पे लोन पेयर, तो क्या बनेगा रे? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, बाकी तो एज इट इज रहने दो। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज। और वापस से कंडीशन कौन सी है? देखो A डबल बॉन्ड B, A डबल बॉन्ड B और C पे निगेटिव चार्ज, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी। तो आपको क्या करना है बताओ जल्दी से, नीचे लाओ और इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, बताओ क्या बनेगा? ऊपर वाला एज इट इज रहने दो बच्चों, OH प्लस एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। वापस से देखो निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखो इस तरह से होगा कुछ। आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड O प्लस एज इट इज, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखना फाइनली सर ये इधर जाएगा और ऑक्सीजन आपका न्यूट्रल हो जाएगा वापस से। फाइनली हमारे पास क्या बना? OH और डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल। अब दोनों में एक चीज देखो आप, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में आप बॉन्ड की पोजीशन देखो, बाकी सब सेम है लेकिन बॉन्ड की पोजीशन अलग है। समझे या नहीं समझे? दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 5, 1 2 3 4 5। मैसेज करके बताओ क्या सभी को यहां तक 2 एग्जांपल अच्छे से क्लियर है? हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बताओ बच्चों यस और नो? रेजोनेटिंग 2 एग्जांपल सबको क्लियर है? ठीक है। अब तुम बताओ मुझे, अब तुम ही बताना मुझे, सर CH2 माइनस हो और कुछ इस तरह से हो, आधा ही दिखा देता हूं, आधा अधूरा। तो आप बोलोगे सर जी ये इधर आएगा, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, तो बनाओ यार, देखो बनाओ। सर बाकी तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पे आएगा निगेटिव ने डोनेट करने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है, निगेटिव डोनेट करने के बाद न्यूट्रल हो जाता है बच्चों। यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज। अब आप बोलोगे सर वापस से वही स्टोरी, तो क्या बनेगा? तो इसको आगे बढ़ाओ, तो ये बनेगा सर ये CH2 डबल बॉन्ड एज इट इज, और आप बोलोगे सर जी यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या यहाँ तक, इसके आगे तो कोई पॉसिबल ही नहीं, वापस से चला जाएगा इधर, ठीक है ना? वापस से उल्टा कर दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। सभी को क्लियर है? बताओ यहाँ तक की बातें, जल्दी बताओ, क्या सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर है? क्या सभी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एक आइडिया आ गई कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते? अब आप मुझे एक एग्जांपल को सब के सब बताना कि क्या करूं इसका। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी बताओ मुझे, ठीक है ना? अब एग्जांपल देखो कितने खतरनाक लेने वाला हूं मैं। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मान लो ये मेरे पास कुछ ट्रायंगल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या पहले बात यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं? सबके सब मैसेज करो, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, बोलो। सर A डबल बॉन्ड B और C पे पॉजिटिव चार्ज, तो डेफिनेटली होगा, कंडीशन तो मैनेज है सर। तो बोलो मूवमेंट कहां से करूं? सर डबल बॉन्ड को इधर ले जाओ पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो आप बोलोगे सर कैसा बनेगा? ध्यान देना बच्चों। सर अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और इसका बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और क्या कर सकते हैं बच्चों? आगे देखो, बहुत ध्यान से सुनना। सर डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, वापस से क्या बन जाएगा? एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। डबल बॉन्ड को अभी इधर शिफ्ट करो, इधर इस डायरेक्शन में, तो क्या बनेगा सर? इधर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। पॉजिटिव चार्ज अब इस बार यहाँ पे आएगा। तो आपने एक चीज नोटिस की क्या? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये तीनों कार्बन पे, मुझे ये बताना था सिर्फ, जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? ये पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन पे घूमता है, देखो रेजोनेंस की वजह से, या फिर मैं बोलूं ये डबल बॉन्ड इस तरह से घूमते रहते हैं। समझ में आया सबको? ऐसे p ऑर्बिटल होती है सबके पास, सबके पास p ऑर्बिटल होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। समझ में आया सबको? क्लियर है अभी? बोलो।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते समझ में आया सबको? एक आइडिया आ गई सबको? मैसेज करके बताओ यस और नो सबके सब। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है? हाँ ये तो बस, हाँ ये तो बस कुछ नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था। कल मैं बता रहा हूँ, कल मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर लेने वाला हूँ आपके, कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और वो सब। अब मुझे बताओ, बोलो कैसे ड्रॉ करूँ सर? सर ए डबल बॉन्ड बी, सी पे पॉजिटिव चार्ज। सिंपल है सर, इसको यहां से इधर शिफ्ट कर दो, तो यहां से इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर जी, देखना आप बोलोगे सर जी, किसके पास से बॉन्ड टूट रहा है? जिसके पास से बॉन्ड टूट रहा है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, खत्म। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके। चलो अब ₹2 नहीं है, ₹2 नहीं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बताओ क्या सभी को अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा? एक आइडिया आ गई सबको? मैसेज करके बताओ यस और नो। मैंने वापस से बता रहा हूं, आपको बाद में ये डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्लियर कर देता हूं, बाद में आपको कोई डिटेल में नहीं पढ़ाता, कभी पढ़ाता भी नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करे। कंडीशन ऑलवेज रिमेंबर, ए डबल बॉन्ड बी, सी पे नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और रेडिकल का हम पढ़ेंगे, उसको अभी टाइम है। ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। इसके साथ साथ मैंने दो कंडीशन बताई, कौन से? ए पे लोन पेयर, बी पे पॉजिटिव चार्ज। ए पे निगेटिव चार्ज, बी पे ये तो हम कल पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है ना? तो घर पे जाके आज जितना भी मैंने पढ़ाया रेजोनेंस का, आज जाके पढ़ाई करो, और कल इसी टाइम पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए ज्वाइन होना है, ठीक है ना? वहां पे रेजोनेंस की नेक्स्ट बातें चलेंगी। प्लीज घर पे जाके आप जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करो, तो ही आपको अच्छे से, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक के, आप अगर सोच रहे होगे कि लेक्चर करने से ऑर्गेनिक हो जाएगा, तो आप हो ही नहीं सकता। चाहे आप मेरे लेक्चर करो, किसी के भी करो, घर पे जाके आपको रेगुलर जो भी पढ़ा है उसकी करनी प्रैक्टिस, तभी जाके आपका सब सिलेक्शन होगा। तब जाके आपको ऑर्गेनिक में 50+ आउट ऑफ 60, 50+ स्कोर होगा आपका, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मेरा 10 तक का काम है, मेरा तो 10% काम है सिर्फ, आपका 90% काम होता है।